पुणे के ट्रैफिक चैलेंजेस के साथ अब एक नया अप्रोच सामने आ रहा है। अगर सड़कों के बजाय टनल्स पर फोकस हो तो क्या डेली कम्यूट वाकई में ज़्यादा स्मूथ हो सकता है? पुणे में अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज हम बात करेंगे येरवडा-कात्रज टनल प्रोजेक्ट की, जिसे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में फ्रेश पुश दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करेगा। साथ ही पुणे के कम्यूट, इकोनॉमी और रियल एस्टेट पर इसका क्या असर हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट पुणे के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। आज येरवडा, कैंप, स्वारगेट और कात्रज जैसे एरियाज पुणे के सबसे कंजेस्टेड ट्रैफिक जोन्स बन चुके हैं। ईस्ट पुणे से साउथ पुणे तक का मूवमेंट एक ही सरफेस रोड नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। पीक आवर्स में येरवडा से कात्रज पहुंचने में 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स लग जाते हैं। हेवी व्हीकल्स, इंटरसिटी ट्रैफिक और डेली कम्यूटर सब एक ही कॉरिडोर शेयर करते हैं। इसी वजह से लॉजिस्टिक डिले होती है, फ्यूल वेस्टेज बढ़ता है और सेंट्रल पुणे पर प्रेशर हर साल और भी ज्यादा बढ़ता ही जाता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट के कोर पर। पुणे में एक पब्लिक एड्रेस के दौरान चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने येरवडा-कात्रज टनल प्रोजेक्ट को लेकर एक फ्रेश पुश देने की बात की है। उन्होंने क्लियरली कहा कि पुणे जैसे ग्रोइंग सिटीज के लिए सिर्फ सरफेस लेवल रोड्स काफी नहीं है। उनके मुताबिक अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी, जिसे उन्होंने पाताल लोक मॉडल कहा, फ्यूचर अर्बन प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा होगी। येरवडा-कात्रज टनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि पुणे के ईस्ट और साउथ के बीच एक डायरेक्ट हाई कैपेसिटी अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाया जाए, जिसके थ्रू ट्रैफिक और हैवी मूवमेंट को सरफेस रोड से नीचे शिफ्ट किया जा सके। देवेंद्र फडणवीस जी ने डिपार्टमेंट को ये भी निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट को सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं बल्कि टेक्निकली साउंड और फाइनेंशियली विजिबल एग्जीक्यूशन मॉडल के साथ आगे बढ़ाया जाए। येरवडा-कात्रज टनल की प्रपोज्ड लेंथ लगभग 14 किलोमीटर के आसपास रखी गई है, जो पुणे के सबसे बड़े अंडरग्राउंड रोड प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकती है। टनल मल्टी लेन कॉन्फ़िगरेशन में प्लान की जा रही है, जिसमें कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। येरवडा साइड से एंट्री, सेंट्रल पुणे के सिलेक्टिव एक्सेस पॉइंट्स और कात्रज बाईपास के पास एग्जिट कनेक्टिविटी प्लान की जा रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए मॉडर्न टनलिंग टेक्निक्स, टनल बोरिंग मशीन्स, वेंटिलेशन सिस्टम और एडवांस फायर सेफ्टी नॉर्म्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट का डिजाइन रिव्यू और फिजिबिलिटी रीअसेसमेंट पर काम चल रहा है। चीफ मिनिस्टर के फ्रेश पुश के बाद डीपीआर लेवल डिस्कशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को प्रायोरिटी दी जा रही है। एग्जीक्यूशन को फेज वाइज प्लान करने का अप्रोच रखा जा रहा है ताकि फाइनेंशियल और टेक्निकल रिस्क मैनेजेबल रहे। अप्रूवल्स कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। फुल टनल कंप्लीशन का टाइमलाइन 6 से 7 साल के आसपास माना जा रहा है, जो फंडिंग और क्लियरेंसेस पर भी डिपेंड करता है। आज येरवडा से कात्रज का पीक आवर ट्रैवल टाइम 90 मिनट्स या फिर उससे भी ज्यादा हो जाता है। टनल के ऑपरेशनल होने के बाद यही जर्नी 25 to 30 मिनट्स के बीच कंप्लीट हो सकती है। इसका मतलब ईस्ट पुणे से साउथ पुणे तक का एक प्रेडिक्टेबल सिग्नल फ्री रूट, जो डेली कम्यूटर्स को, कॉमर्शियल ट्रैफिक दोनों के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। टनल के साथ ईस्ट और साउथ पुणे के बीच कनेक्टिविटी का गैप काफी हद तक क्लोज हो जाएगा। येरवडा, कैंप, बिबेवाड़ी, कात्रज और नियर बाय कॉरिडोर्स में एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होने से रेसिडेंशियल डिमांड और साथ ही रेंटल इंटरेस्ट भी बढ़ने की संभावना है। इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जबकि एंड यूजर्स के लिए रिड्यूस कम्यूट एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल एडवांटेज बन सकता है। लेकिन ये भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स इजी नहीं होते हैं।
जियोलॉजिकल कंडीशंस, हाई कैपिटल कॉस्ट और यूटिलिटी शिफ्टिंग, साथ ही एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जैसे चैलेंजेस एग्जीक्यूशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसीलिए फेज इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो येरवडा कात्रज टनल सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये पुणे के ट्रैफिक को सरफेस से अंडरग्राउंड शिफ्ट करने की एक सीरियस अटेम्प्ट है, जिसे अब पॉलिटिकल बैकिंग भी मिल चुकी है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या ये अंडरग्राउंड टनल्स जैसे प्रोजेक्ट पुणे के ट्रैफिक का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बन पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही और इंफ्रा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को।